फ्रेंड्स के साथ खेला है। ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं है। हम दोनों को ये बात एक साथ ही पता चली थी। लड़कियां रोती हुई अच्छी नहीं लगती हैं। प्लीज चुप हो जाओ। तुम्हें किसी ने हर्ट किया? तुम्हें किसने रुलाया है? मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसकी जान ले लूंगी। कितने गंदे हो तुम। नहीं। सच में। रुको, प्यास लगी है, पानी लेकर आओ। तुम तुम्हारी बॉस एक बहुत ही ईमानदार लड़की है। इसे अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार है और ये अपने दम पे आगे बढ़ रही है। एक दिन ये जरूर कामयाब होगी। लेकिन तुम्हारे हाथों से पता चलता है कि तुमने कभी काम नहीं किया है। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ और इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, अपने टैलेंट को निखारो। मैं निकल रहा हूँ। जाते समय याद से लाइट बंद कर देना और दरवाजा भी। बॉस 1 मिनट, आपसे कोई मिलने आया है। अपना फिंगरप्रिंट यूज कर लो ना, नॉक क्यों कर रही हो? लिंक्षा, तुमने हमें छोड़ दिया है क्या? लिंक्षा, दरवाजा खोलो। लिंक्षा, लिंक्षा, प्लीज दरवाजा खोल दो। लिंक्षा, जवाब दो, तुमने हमें छोड़ दिया है क्या? अपनी माँ और बहन से दूर मत जाओ। लिंक्षा, लिंक्षा, लिंक्षा। एक्सक्यूज मी, क्या ये इन्हीं का ऑर्डर है? हाँ, एड्रेस तो यही है। क्या ये आपका है? हाँ, ये मुझे दे दीजिए। थैंक यू। तुम घर पर ही हो? डिलीवरी वाला कब से नॉक कर रहा था, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। वो मुझे पकड़ा दो। तुम्हें क्या हुआ है? 雨水坠进了窗，潮湿穿在心上，肆意生长，这流淌，告诉我要怎么可以的藏。他不曾说犀利声做回答。如果大雨落下，就让我成为海洋。那些 थोड़ा और तेज भागो, ऐसे पसीना नहीं आएगा। एक्सरसाइज करती नहीं हो? इतना तेज भागने से हार्ट और लंग्स इफेक्ट होंगे। मेरी बात मानो, थोड़ा तेज भागो तुम। इस तरह से तुम्हें नींद जल्दी आएगी। क्योंकि तुम रात में सो नहीं पाते हो, इसलिए दिन में कहीं भी सो जाते हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम बीमार पड़ जाओगे, जिससे तुम्हारा मूड खराब होगा और सबका मूड खराब होगा। इसलिए भागते रहो। हाँ बाबा, मैं समझ गया, पर तुम इससे तेज भाग सकती हो। और नहीं भाग सकती, थक गई हूँ मैं। थोड़ी सांस लेने दो। अचानक से ऐसे रनिंग छोड़ते नहीं है। आ जाओ, चलो। नहीं, उठ जाओ। जाओ। क्या तुम सच में ठीक हो? झूठ मत बोलना। मुझे एक बुरा सपना आया था, सच बता रहा हूँ। तो मुझे बताया क्यों नहीं? ठीक है, आज सब बता दूंगा। सवाल पूछो। ठीक है, तो फिर मैं पूछती हूँ। जब तुम सिंगापुर में थे तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें वापस कैसे आने दिया? क्योंकि मैं जितना जानती हूँ वो हार मानने वाले लोगों में से बिल्कुल नहीं है। उन्होंने मेरे सारे आईडी प्रूफ चुरा लिए थे।
तुम वहां वापस क्यों जाना चाहते हो? यही ढूंढ रहे हो? सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें हैं। तुम्हें ये कहाँ से मिला? माँ ने देने को कहा है। वो मुझे जाने नहीं देंगी। क्यों नहीं जाने देगी? तुम यहाँ नहीं रहना चाहते। अब तो हमसे झूठ भी बोलने लग गए हो। आगे इससे भी बदतर बन जाओगे। उन्हें ऐसा बेटा नहीं चाहिए। अपनी माँ का ख्याल मैं खुद रख लूंगी। जाओ तुम अपनी जिंदगी जियो। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें, अब तुम बड़ी हो गई हो। काश छोटी ही रहती। माँ वापस आ गई है, उन्हीं से पूछ लो। माँ, तुमने फ्लाइट बुक कर ली? अभी नहीं। फिर मैं खाना बना देती हूँ, तुम लंच करने के बाद चले जाना। माँ, हाँ? ये डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं? अब तुम बड़े हो गए हो, इन्हें 1-2 दिन छुपा सकती हूँ, पर ज्यादा दिन नहीं बेटा। लिटिल ऑरेंज ने इस बारे में मुझसे बात की थी। इतने सालों से हम तुम पर बोझ बने हैं और मजबूर नहीं कर सकते। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? चुप रहिए। किचन में मेरी मदद करो। ऐसे घूरना बंद करो, सुना नहीं? चलो घर चलते हैं। हिलना मत। ये चोट कैसे लगी? दिखाओ लास्ट जरा। वीक भी इससे चोट लगी थी और आज फिर लग गई। अरे यार, मुझे लगता है तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है। पूजा पाठ किया करो। देखो, मैं इन सब में नहीं मानती हूँ। जब मैं स्कूल में थी तो सीढ़ियों के ऊपर से गिर गई थी और इससे भी ज्यादा चोट लगी थी मुझे। इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी तुम बच गई थी। तुम्हारा टाइम ठीक रहा होगा उस वक्त। गिर कैसे गई थी तुम? क्योंकि मैं ऊपर से कूदकर ये देखना चाहती थी कि कूदने के बाद मैं जिंदा बचती हूँ या मर जाती हूँ, और मैं जीत गई। बाप रे, कितनी शरारती थी तुम। क्या तुम्हें किसी ने धक्का दिया? नहीं नहीं, वो तो पापा मुझे बहुत चिल्लाते, इसीलिए मैंने कहानी बना दी थी कि किसी ने मुझे धक्का दिया है। सच में किसी ने धक्का नहीं दिया था? मुझे लगा कि जाओ ने धक्का दिया होगा। जाओ हुआंग हुआंग, तुम्हारे पापा? क्या उन्होंने तुम्हें कुछ कहा? मैंने पूछा था उनसे, उन्होंने मना कर दिया। तुमने पूछा ही क्यों? और कोई अपना गुनाह क्यों कबूल करेगा? तुम अब्रॉड इसलिए गए थे क्योंकि तुम्हें डर था कि वो जियान को हर्ट करेगा और बिजनेस को भी। इसने कहा था कि धक्का देने वाले का चेहरा नहीं देखा और वहां पे सिक्योरिटी कैमरा भी नहीं था। मुझे लगा ये उन्होंने करवाया होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जाओ किसी भी हद तक जा सकता है। पहले उन्होंने रेस्टोरेंट बंद करवाया था और इसे मरवा भी सकते थे। क्या कहा? रेस्टोरेंट बंद करवाने के पीछे जाओ का हाथ था? पापा ने तो कहा था कि रिपेयरिंग की वजह से। वो तुम्हें कैसे बताते? तुम उससे बदला लेने चली जाती। मतलब तुम भी जानते थे? बस मुझे ही बताना जरूरी नहीं समझा? सच कभी छुपाए नहीं छुपता। तुम्हारा फैमिली ड्रामा तो टीवी ड्रामा से भी सुपरहिट है।
मैं अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुकी हूँ। मेरे 2 मुंह बोले भाई हैं जो मेरे साथ ही पले बड़े हैं, और कुछ दिनों पहले उन दोनों ने मुझे प्रपोज कर दिया। चलो अच्छा है, ये एक टीचर है और बहुत समझदार है। मैं तो आज ही इससे मिली, मुझे अच्छी लगी। मैंने सोचा इन्हें तुमसे मिलाऊं। अब तुम दोनों सिंगल नहीं रहोगे, दोनों दोस्ती करो और एक दूसरे को जान लो। सही कहा। हम दोनों ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। हम भी खुशी डिजर्व करते हैं। मेरे डिवोर्स को 5 साल हो गए और मेरे दोनों बेटे ग्रेजुएट हो गए। उनका खर्चा उनका बाप उठाता है, तो तुम्हें उनकी फिक्र नहीं करनी होगी। हाँ सही कहा। टीचर समझदार होते हैं और सभी लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। हाँ, टीचर समझदार होते हैं और रिस्पेक्टेबल भी। वैसे आंटी ने मुझे सब बता दिया है। आप 21 साल से सिंगल हैं, दोबारा शादी नहीं की। आपने सिर्फ अपना ही नहीं, पड़ोसी का बच्चा भी पाला। मुझे उसका खर्च मिलता था, मैं सिर्फ उनके लिए खाना बनाता था। मैं जानती हूँ। जो औरत आपके पैसे लेकर भाग गई थी, आपने उसका बच्चा भी पाला है। असल में मैं आपसे बेहतर कई और लोगों से मिल चुकी हूँ, पर मैं एक नेक दिल इंसान को ही ढूंढ रही हूँ। जियान आंटी, उस बेचारी ने तो मेरे पूरे पैसे लौटा दिए थे, फिर आपने ऐसा क्यों कहा? अरे तुम उसकी गलतियों पर पर्दा मत डालो। वो दिन दहाड़े तुम्हें बेवकूफ बना गई। जो अपना बेटा तक छोड़ गई, वो पैसे क्या खाक देगी? अरे जू, जी आंटी। जरा पानी भर दो। हाँ 1 मिनट। वेलकम, प्लीज बैठ जाइए। मैं ली हाईचाओ से मिलने आई हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारे पास टाइम है? अभी करनी है? हाँ। अच्छा ठीक है। हाँ, जू, तुम इन दोनों का ख्याल रखना। माफ करना, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, अपना काम कीजिए। हाँ, घर चलते हैं। ये औरत मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। कहीं देखा तो है इसे। बड़ी खूबसूरत औरत है। अरे ये तो ज़ीक्यू की असली माँ ही है। जियान अपनी क्लासमेट्स के साथ रहने लगी है, पर उन्हें जब वक्त मिलता है यहाँ रहने आ जाते हैं, इसलिए उनके कमरे साफ रखता हूँ। बैठकर बात करते हैं, कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, आ जाओ। नहीं, रहने दो। हाँ? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए पूछने आ गई। हाँ, 1 मिनट। पूछो। जितना झाओ हुआगुआंग को मैं जानती हूँ, वो ज़ीक्यू को कभी वापस ना भेजता। क्या ज़ीक्यू ने तुम्हें कुछ बताया है? नहीं बताया, बस इतना कहा कि उसे बिजनेस स्टार्ट करना है, इसलिए यहाँ आया है। झाओ हुआगुआंग अब उसे रोक नहीं सकता। इसका बदला वो तुमसे लेगा। मुझसे? शायद ये मेरा वहम है, पर मुझे लगता है उसके दिमाग में कोई खुराफात जरूर चल रही है। और हाँ, कल मैं ज़ीक्यू से मिलने उसके कैफे गई थी, उसने तुम्हें बताया होगा। हाँ, उसने बताया था। उसकी कॉफी शॉप एक स्कूल के नज़दीक है। मैंने आसपास पता किया था। वहाँ कोई मॉल या ऑफिस बिल्डिंग नहीं है, सड़कें तंग हैं और पार्किंग की जगह भी नहीं है। स्कूल के टाइम वहाँ पर गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक जाम हो सकता है। हाँ, और वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। पर वहाँ कोई नहीं आता है। उसके प्राइमरी कस्टमर स्टूडेंट्स ही हैं। मैंने उसका मेन्यू भी देखा है। सारे ड्रिंक्स हाफ प्राइस पर देता है, जिन्हें स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं। पर जब प्रमोशन खत्म होगी, इतनी कीमत कोई नहीं दे पाएगा। बात तो तुमने सही कही है। तब कीमत और बढ़ जाएगी, और वो महंगे इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ करता है। मुझे कॉफ़ी की कोई नॉलेज नहीं है, पर मुझे उसकी खुशबू अच्छी लगती है। उसने बताया था कि वो किसी फेमस फार्म से कैफ़े के लिए कॉफ़ी बीन्स मंगवाता है, मुझे नाम याद नहीं। जानती हूँ, वो भी बहुत महंगे आते हैं। मेरे रफ एस्टिमेट के मुताबिक इस वक्त वो बहुत लॉस उठा रहा है। क्या कहा? ये कब हुआ? उसने मुझे कुछ नहीं बताया।
मैं जानता था कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मुझे वी चैट पर ऐड करो। क्या? मेरी एक दोस्त कॉफी शॉप्स का बिजनेस हैंडल करती है, मैंने उससे बात की है। वो ZQ की मदद करेगी। उसका नंबर बाद में दे दूंगी। फिर तुम वो नंबर ZQ को दे देना। ठीक है। उससे कहना वो तुम्हारी दोस्त है। हाँ। अगर तुम ZQ की मदद करना चाहती हो तो उससे बात क्यों नहीं करती? ऐसे छुप कर क्यों मदद कर रही हो? मैं कोई गलतफहमी नहीं चाहती, पर मैं उसकी गुनहगार हूँ, इसीलिए मदद कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तुम्हें नंबर भेज दूंगी। हाँ। रुको जरा 1 मिनट। मैंने फिश बॉल्स बनाए हैं, बच्चों को ये बहुत पसंद है। इसमें कोई बोन नहीं है, इसमें फ्लेवर भी नहीं डाला है। जाकर अपने बेटे को खिला देना, उसकी हड्डियों के लिए अच्छा है। तुम्हें ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है। चलो अब ले भी लो, ऐसे सोच क्या रही हो? लो पकड़ो। थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है? उसे अच्छा लगेगा तो और बना दूंगा। तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ। टैंकन की बच्ची मुझे धोखे से यहाँ बुलाया। आज वो बहुत बिजी थी, इसीलिए मुझे भेज दिया। वैसे तुम फ्लैट्स क्यों ढूंढ रही हो? तुम्हें उसे क्या? तुम शिफ्ट करना चाहती हो? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। हाँ, मैं शिफ्ट करना चाहती हूँ। ये क्या कर रही हो? पहले तुम यहाँ बैठो, मैंने तुम्हारे लिए कॉफी ऑर्डर की है। मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे जल्दी ऑफिस पहुँचना है। ठीक है, बोलो क्या कहना है, मैं सुन रही हूँ। अगर वो मुझे चाहता है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कब कहा गलती तुम्हारी है? तुम तो बहुत प्यारी हो, गलती तो मेरी है। तुम्हें नहीं चाहता तो तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कमी मुझ में ही है। तुमसे ऐसा किसने कहा है? तुम पागल हो क्या? एक बार तुम्ही ने टैंकन से कहा था कि मर्दों की पसंद के हिसाब से अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। हाँ, पर मैं अब उसकी सिचुएशन समझती हूँ। अपनी पसंद का लड़का ठुकरा दे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है। अगर मैं वहां फिर से तुम्हारे साथ रहने आ गई तो तुम हर रोज मुझ पर हंसा करोगी। मैं तुम पर क्यों हंसूंगी? और तुमने ऐसा किया ही क्या है कि कोई तुम पे हंसेगा? अब भी हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना? हाँ, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं इसीलिए तो हमें अब दूर रहना चाहिए। यही सबके लिए अच्छा होगा। और ये मेरे लिए बड़े ही शर्म की बात है जियान। मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा है। तुम्हें मुझ पर गुस्सा आना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी हालत की वजह मैं ही हूँ। तुमने कुछ नहीं किया, सारी गलती मेरी है। मैंने अपना गुस्सा तुम पर उतार दिया। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम घर मत छोड़ो। जाओ ने कहा है कि वो तुमसे माफी मांगेगा। तुम पर कोई नहीं हंसेगा। एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए मैं कहीं चली जाती हूँ,
जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा मुझे बुला लेना। अपनी माँ से बचने के लिए तुम मेरे पास आई थी, तो मैं कहीं चली जाती हूँ और तुम वहीं पर रहो। क्या तुम्हें लगता है मैंने ओवर रिएक्ट किया? नहीं, मेरी वहां रहने से कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ठीक है, मैं हार मानती हूँ। मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना है। मेरी किस्मत में यही लिखा था। इसमें किसी का क्या कसूर है? मैं ये भूलने की पूरी कोशिश करूंगी। 如果你向他问起天亮前的曲折，不过失去往明天一场经过，所以沉默。 तुम्हारे सामने बैठकर बात करना मेरे लिए मुश्किल है। प्लीज मुझे मजबूर मत करो, मुझे थोड़ा वक्त दे दो। 每个失望的回首，每个沮丧的念头，有情也空，它多像我，不顺从的颜色，被穿上了外套的情绪。 और अब तुम भी घर वापस चली जाओ। 我想和现实间的距离堆积，被裹挟着前进。我听见远方的声音，它从未来提醒人，别把自己的心落下在一片片湿热。 低头的时候，别忘那些脚印，安静，却爱用着光的轨迹。哦，每个失望的回首，每个沮丧的念头，有情也空像我。 ट्रैफिक में फंसी है। देर से आने के लिए आई एम सॉरी, ट्रैफिक जैम था। ये देखो हमारी सुपरस्टार आ गई। सुपरस्टार आ गई। माँ, हैप्पी बर्थडे। बेटा, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ आओ, बैठो बैठो। हेलो अंकल आंटी, आप लोग को देख के अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, आओ बैठो। अरे तुम तो बहुत बड़े हो गए। हाँ सुपरस्टार दीदी, मुझे आप जितना लंबा होना है। ये तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है, तुम्हारी बातें करता रहता है। कैन कैन का छोटा भाई जो तुम है। मुझे मिस करते हो? यानी तुम यहाँ कैसे आ गई? छुट्टियाँ चल रही है? हाँ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। मैं तुम्हें बताना भूल गया था, केक तुम्हारी आंटी ले आई है। लाओ 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 लाओ, ये मुझे दो। मेरे फ्रेंड ने खास मेरी माँ के लिए बनाया है। उसने अब्रॉड से सीखा है, उसका अपना कैफे भी है। ओ याद आया, मैं आपके लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर आई हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? मेरी गिफ्ट लेने की उम्र नहीं है। ऐसा मत कहिए। ये ब्रेसलेट मैंने अपने हाथों से बनाया है, मैं इसे खुद पहना देती हूँ। अपना हाथ मुझे दीजिए। नहीं, मैंने ऑलरेडी ब्रेसलेट पहना है। आप सब खाना खाइए, रुक क्यों गए हैं? लाओ ये मुझे दे दो। अरे आओ, तुम यहाँ बैठ जाओ, बैठो। बैठो। यान यान, अपनी बहन से कुछ सीखो। ये कितनी सलीके वाली है, तुम्हें तो बोलने तक की तमीज नहीं, समझी? फिर तो आपको भी इसकी माँ से कुछ सीख लेना चाहिए। हर वक्त डांटती रहती हैं। अरे तुम्हारी बहन एक म्यूजियम में काम करती है। म्यूजियम में? अब झगड़ना बंद करो, खाना खाओ। मेरी बात सुनो, आज तुम्हारी मॉम का बर्थडे है, तो प्लीज कोई गड़बड़ मत करना। आज सेलिब्रेशन है, चलो सब चीयर्स करते हैं। चलो, हैप्पी बर्थडे।
थैंक यू हैप्पी बर्थडे। Cheers. थैंक यू चीयर्स चीयर्स। थैंक यू सो मच। तुम थोड़ा और खाओ बेटा। सुनो कैन, तुम एक म्यूजियम में काम करती हो, तुम्हारी सैलरी कितनी है? मुझसे मत पूछिए, माँ को पता होगा। हर वक्त मजाक करती है। तुम्हें पूछा है, जवाब भी तुम दो ना। सैलरी ज्यादा नहीं है। लड़कियों के लिए एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम करना ही मैटर करता है। सही कहा ना? एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। आपने इससे इसकी सैलरी क्यों पूछी है? क्यों नहीं पूछ सकते? मुझे तो लगता है कि इसे फिर से एक्टिंग करनी चाहिए। उसमें कमाई ज्यादा अच्छी होती थी। बचपन में इसने कितने सारे एड्स और सीरियल्स में काम किया था, गाड़ी और घर भी खरीद लिया था। मतलब इसने सच में बहुत पैसा कमाया था। हाँ सच में। कैन को एक्टिंग सिर्फ बचपन में ही पसंद थी। जब भी कैमरा देखती थी फौरन तैयार हो जाती थी। पर बड़ी होने के बाद पता नहीं क्यों इसे उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा। इसने बहुत काम किया है, आराम करना भी जरूरी था। इसकी माँ होने के नाते मैं इसे मजबूर नहीं करना चाहती थी। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? बिल्कुल सही कहा है आपने, आप बहुत अच्छी माँ हैं। पर शर्म की बात है कि ये स्टार नहीं बन सकी। उस मूवी में तुम्हें वो रोल नहीं मिल पाया। हाई स्कूल में अगर तुम्हें हीरोइन का रोल मिल जाता तो आज तुम करोड़ों में खेल रही होती। मैंने टीवी पर देखा था, एक शो करने के 1 मिलियन से ज्यादा मिल जाते हैं। सही कहा। कैन फिर से एक्टिंग कर लो। अब इन दोनों की सुपरमार्केट संभालने की उम्र नहीं है, समझ रही हो ना? हमेशा पैसों की बातें मत किया कीजिए। जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। और अब आप सब ये बोरिंग बातें करना बंद कर दीजिए। इतनी प्रॉब्लम है तो खुद स्टार बन जाओ। मेरी उम्र होती तो जरूर बन जाती। अगर तुम खूबसूरत होती तो तुमसे भी मॉडलिंग करवा लेते हम। ये तुम्हारी बहन की एजेंट थी। कैन की लॉटरी लग गई थी। शुक्र है मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे बचपन में मजदूरी नहीं करनी। अरे बस बहस करना बंद करो, पार्टी को एंजॉय करो। चुपचाप अपना खाना खाओ। बच्ची को इस तरह डांटा मत करो। किस्मत का कुछ पता नहीं होता, क्या पता कल को ये स्टार बन जाए, है ना? बेटा, तुम जा रही हो? और कुछ कहना है? अपना एटीट्यूड सुधार लो। यहाँ छुट्टी लेकर आई थी, मुझे म्यूजियम वापस जाना है। स्टेटस को मेंटेन करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, समझी? अगर तुमने वो प्रोफेशन छोड़कर अजीब सा बिजनेस शुरू न किया होता तो हम करोड़पति बन चुके होते। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मुझे रिश्तेदारों से आए दिन झूठ बोलना पड़ता है। अगर हमारा झूठ पकड़ा गया तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी। मेरे ख्वाब आप कैसे देख सकती हैं? मैं सिर्फ सीरियल्स में काम करना चाहती थी, कमर्शियल्स नहीं। पर आपने ही मजबूर किया। अब सपने पूरे कर रही हूँ तो आप शर्मिंदा हैं। हाँ मैं शर्मिंदा हूँ। तुम्हें लगता है वो छोटे मोटे काम करके तुम स्टार बन जाओगी? तुमने अपने टैलेंट को वेस्ट करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अपनी जिंदगी तुमने खुद बर्बाद की है। उस वक्त तुमने खुद कहा था कि अपने पापा को ड्राइविंग नहीं करने दोगी। मुझसे भी कैशियर की वो जॉब छुड़वा दी क्योंकि तुम हमें अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। तुमने ही कहा था। हाँ मैंने कहा था सब। देखा, मैंने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया था क्या? तुम्हारे साथ साथ मैंने भी मेहनत की है। तुम्हारे लिए काम ढूंढ कर लाती थी। मैं ना होती तो तुम काम कैसे करती? अब हर बात का इल्जाम तुम मुझ पर लगा रही हो। प्लीज तुम अब चुप हो जाओ। ये सब उसके लिए भी बहुत मुश्किल है। नहीं तुम चुप रहो। आज मुझे इससे सब क्लियर कर लेने दो। तुमने अपनी बेटी की तरफ देखा है? ये 26 साल की हो गई है पर अब तक भटक रही है। थोड़ा धीरे चलाओ, स्पीड मत बढ़ाओ। 星星不眠拆解阴影，被月亮沿着缝隙填起。
夜空就没理由失明。如果你向他问起天亮前的曲折，不过失去望明天一场经过，所以沉默也不必说太多，只有去承受每个失望的回首，每个沮丧的念头，勇气夜空它多像सॉरी, मैंने ही तुम्हें वो आइडिया दिया था। मुझे लगा हैंडमेड गिफ्ट के सामने गोल्ड का नेकलेस भी फेल हो जाएगा। माँ कभी खुश नहीं होती, चाहे जो भी कर लो सब कम ही पड़ता है। तुम्हारी माँ का जन्मदिन था तो तुम्हें उनसे नाराजगी दूर कर लेनी चाहिए थी। तुम फिर से लड़के आ गई उनसे। कह दो उनसे कि एक्टिंग नहीं करनी है, बात खत्म हो जाएगी। नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता तुम्हारा ये बिजनेस ज्यादा दिन चलेगा। कुछ लॉन्ग टर्म प्लान करो। तुम्हारे पापा ने म्यूजियम की जॉब की बात की थी, उसी को कर लो। मुझे नहीं करनी। ये जिंदगी है मैडम, कोई सीरियल नहीं है। मैं तुम्हारे बिजनेस के खिलाफ नहीं हूँ, पर तुम्हें ये सब सूट नहीं करता। तुम इतनी खूबसूरत हो, अतरंगी कपड़े पहन के निकलती हो। अगर तुम्हें कोई बुरा आदमी मिल गया तब क्या करोगी, बताओ मुझे। तुम मुझे और गिल्टी फील मत कराओ। तुम कहना क्या चाहती हो? औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती। मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरी बात को इस तरह बदलो मत। देखो, अब तुम एक्ट्रेस तो बनना नहीं चाहती हो, इसीलिए एक्टिंग स्किल्स को निखारने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखने की जरूरत है। कोई बिजनेस क्यों नहीं कर लेती? मुझे हैरानी हो रही है, तुमने मेरे बिजनेस को इतना छोटा क्यों समझा? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, पर मैंने तो यही सुना है। माना कि तुम वेल सेटल्ड हो, इंटरनेशनल मार्केट में तुम्हारी पहचान है, हम सबसे बेहतर हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी कहोगी। मान लो अगर एक दिन तुम फेमस हो गई, तो क्या मुझे पहचानने से इनकार कर दोगी? मेरी दोस्त भी नहीं रहोगी? तुम्हारा दिमाग खराब है, कुछ भी बोले जा रही हो। अब तुमने मुझे मारा भी क्यों? चैंकैन! लीजिए जियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे मारा कैसे? तुम्हें मारा नहीं, सिर्फ तुम्हें समझा रही थी मैं मार नहीं रही थी, मैं तुम्हारा दिमाग ठीक कर रही थी, समझी तुम? तुम्हें समझ में नहीं आता है, कुछ भी बोले जा रही हो। नहीं, मैं तुम्हें उस वक्त तुम पापा, आप इसे सुनिए। मुझे पापा मत कहो। देखिए मिस्टर क्यू, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारा फिर से झगड़ा हो गया क्या? नहीं हुआ। टैंक से झगड़ा हुआ? उसी ने किया। उसने क्या कहा था? कहा कि मैं उसकी जॉब को छोटा समझती हूँ और फेमस होने के बाद मैं उसको भूल जाऊंगी, ये भी उसने बोला। पर तुम ऐसी लड़की नहीं हो। वही तो, वो मुझे जानती है, उसके बाद भी उसने ऐसा सब कहा। उसने गुस्से में तुम्हें ऐसा कह दिया होगा। मैं नहाने जा रहा हूँ, फिर आइसक्रीम खिलाने ले चलूंगा। मेरा अभी बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। वो मुझे ऐसा कैसे कह सकती है? अगर उसने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं उसका सिर फोड़ दूंगी। क्या मैं तुम्हारा गुस्सा शांत करने के लिए कुछ कर सकता हूँ, जिससे तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाए? रहने दो, ऐसे मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। अभी शांत हो जाएगा। Like a phrase, words to say. 明白，原来那些渺小的日子是爱。Realize， 可有着我心的一切，像微风般自然。半圆
शांत हुआ या नहीं? हो गया ना? तुम बहुत गंदे हो। देख कर बोलो, ऐसे कायरों की तरह मुंह छुपाना बंद करो। मैं नहा कर आता हूँ, फिर आइसक्रीम खाने बाहर चलते हैं। अच्छा सुनो, आज खाने में कुछ डिफरेंट ऑर्डर करते हैं। थोड़े नूडल्स भी ऑर्डर कर लेंगे। ठीक है। मैं सोच रही हूँ बोस्टन लॉबस्टर भी मंगवा लेते हैं, छोटा सा मंगवाएंगे। फिर कोई स्वीट डिश ऑर्डर करेंगे और ड्रिंक्स भी। ठीक है। मिंगयू सुनो। हाँ? कभी कभी तुम खुद भी कुछ मंगवा लिया करो। मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या? मॉम, हमेशा वाला मंगवा ले क्या? पूरी जिंदगी एक ही डिश खाती रहोगी क्या? कुछ नया भी ट्राई किया करो। तुम्हें हरी सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। तो फिर लेट्स मंगवा लो। ग्रीन सैलेड मिल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल मैम। फिलहाल आप यही लेकर आइए। ठीक है। थैंक यू। मैं अभी लेकर आता हूँ। तुम्हारे पापा लेट्यूस नहीं खाते, तुम जानती नहीं हो क्या? आपने लेट्स खाना कब से बंद कर दिया डैड? हाँ हाँ, तुम्हारी माँ सही कह रही है। तुम्हारे पापा के बारे में एक ही बात बहुत अच्छी लगती है मुझे। ये हमेशा मेरी बात सुनते हैं। पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए, फिर वो अमीर हो या गरीब इससे फर्क नहीं पड़ता। पार्टनर ऐसा चुनो जो तुम्हारी हर बात माने, तभी शादी चल पाती है। अपना फोन नीचे रखो। फोन नीचे रखो। जब मैं बात करूं तो बात ध्यान से सुना करो। अब बताओ, लू ने तुम्हें मैसेज भेजा, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मैं बिजी थी। मैसेज का जवाब देने में कितना टाइम लगता है भला? मुझे पता नहीं मैं उसे क्या जवाब दूं। मैं उसे पसंद नहीं करती। तो तुम जिसे पसंद करती हो उसे घर पर इनवाइट करो, हम दोनों से मिलवाओ। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो और मुझे बेवकूफ बना रही हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है ना? वो मुझे पसंद नहीं करता। उसकी जगह मैं होती तो मैं भी नहीं करती। पार्टनर सेलेक्ट करते वक्त स्टेटस देखा जाता है। हाँ? हाँ, तुम 26 साल की हो और वो भी सिंगल हो, और ना ही तुम्हारे पास स्टेबल जॉब है। तुम यहाँ वहाँ धक्के खा रही हो। मुझे जो कहना है कह लो। मेरी दोस्त की इंसल्ट मत करो। उसकी संगत में रहकर ही तुम्हारा दिमाग इतना खराब हुआ है। आजकल तुम हमेशा बुरे मूड में ही रहती हो। मैंने बीजिंग जाने से मना किया है इसीलिए ना? बीजिंग? ये वहाँ क्यों जाएगी? मैंने तुम्हें कल ही बताया था, तुमने सुना नहीं था क्या? अरे हाँ, बूढ़ा हो गया हूँ ना, भूल गया था। 2 साल के लिए बीजिंग जाना चाहती है, मैंने मना कर दिया। मैं चाहती हूँ कि जॉब छोड़कर ये सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करे। गवर्नमेंट सर्विस ही अच्छी रहेगी, एक रेगुलर इनकम हो जाएगी। और हाँ, घर वापस आ जाओ, आकर एग्जाम की तैयारी करो और अब टैंग गैंग से दोस्ती खत्म कर दो, वरना पछताओगी।